Hello everyone, it's quiz time and quiz is related to Africa and America continents. दो continents हमने इसमें लिए हैं अपने quiz में, Africa and America. All the questions are related to only Africa and American continents. I hope you will enjoy the video. Question 1 is how much percent of the land area of the earth does the continent of Africa occupy? अफ्रीका के पास टोटल लैंड एरिया जो हमारी अर्थ का है 29% पार्ट इज़ लैंड एंड 71% पार्ट इज़ वाटर। तो उस 29% जो लैंड है उसमें से अकेले अफ्रीका के पास कितना पोर्शन है? सो टोटल लैंड एरिया का अफ्रीका के पास है 20% ऑफ द टोटल ओनली अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइज। सेकेंड क्वेश्चन, of all the continents on the earth, which continent is the most tropical? पूरी अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल है? ट्रॉपिकल मीन्स दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक्स के बीच में लोकेट करता है। अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ जो लोकेट करता है, जिसमें से तीनों लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर जो पास होते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ओनली अफ्रीका। अफ्रीका एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेट है 23.5 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री पर, इक्वेटर लोकेट है 23.5 डिग्री साउथ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेट है। और ये तीनों ही टोरिड जोन, इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच टोरिड जोन होता है जो एक्सट्रीम हॉट होता है। जो ट्रॉपिकल है रीजन वो अफ्रीका है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप एंड एशिया बाय विच वाटर बॉडीज? कौन कौन सी वाटर बॉडीज से अफ्रीका यूरोप से अलग होता है और एशिया से अलग होता है? सो यूरोप से अलग होता है जो हमारी वाटर बॉडी है मेडिटेरेनियन सी। जैसे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे यूरोप है हमारा। यहाँ मेडिटेरेनियन सी हो गया है, यहाँ पे यूरोप हो गया हमारा, और यहाँ पे हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका यूरोप से सेपरेट होता है बाय मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ अफ्रीका के इधर यहाँ पे एशिया है, और इस एशिया और अफ्रीका के बीच में यहाँ जो वाटर बॉडी है वो है हमारी रेड सी। तो रेड सी हमारे सेपरेट करती है अफ्रीका को एशिया से, और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका को अलग करते हैं यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो किलिमंजारो जो एक वोल्केनिक माउंटेन है, जो डेड वोल्केनिक माउंटेन है, जिसको एक्सटिंक्ट वोल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं, किलिमंजारो जो तंजानिया में लोकेट है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में, वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। और ये पीक हमारे सी लेवल से अराउंड 6 किलोमीटर की हाइट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इन अफ्रीका इज द सोर्स ऑफ रिवर नाइल? जो नाइल रिवर है अफ्रीका की, जो लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे अर्थ की, पूरे वर्ल्ड की, उस नाइल रिवर का जो सोर्स है, ये अफ्रीका की रिवर है, तो उसका सोर्स कौन सी लेक है? इट मीन्स कौन सी लेक से ये ओरिजिनेट होती है? ये ड्रेन करती है अपना वाटर मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन ये ओरिजिनेट होती है कौन सी लेक से? उसका नेम है लेक विक्टोरिया, जो अफ्रीका की फ्रेश वाटर लेक है, अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये लेक फैली हुई है। ये नाइल रिवर का सोर्स है, यहाँ से नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफ अफ्रीका इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गिगेंटिक जू बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ? कौन सी अफ्रीका की कंट्री को हम गिगेंटिक जू भी बोलते हैं, सबसे बड़ा जू भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ? इसके पास वाइल्ड लाइफ की लार्ज वेराइटीज़ है, फ्रॉम अ माइक्रो टू मैक्रो। सो इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है इसके पास, ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है अफ्रीका की? इसका नाम है कोंगो कंट्री, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। यहाँ पे कोंगो रेन फॉरेस्ट है जिसमें लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट
फॉरेस्ट भी है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अमेज़ोन के बाद। यहाँ पे सभी टाइप के एनिमल, सभी टाइप की वाइल्ड लाइफ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी कंट्री के बारे में है। विच रिवर ऑफ अफ्रीका पासिस फ्रॉम और क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, कि 2 बार इक्वेटर को पास करने वाली या क्रॉस करने वाली कौन सी रिवर है। कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है वो इक्वेटर पर ही इस्टेब्लिश करता है। वो 30 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर के और 30 डिग्री साउथ में इक्वेटर के ये लोकेट करता है। और इसी कंट्री में है रिवर कायरो रिवर, सॉरी कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की नाइल के बाद। ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है और ये अपना वाटर अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। तो इसका आंसर होगा कॉन्गो रिवर, और इसको जायरे रिवर भी बोलते हैं। इसकी लेंथ है 4370 किलोमीटर्स और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की। फर्स्ट लार्जेस्ट है नाइल रिवर और सेकंड लार्जेस्ट है कॉन्गो रिवर। तो इसका आंसर होगा कॉन्गो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री ऑफ नाइजीरिया इज नेम्ड आफ्टर विच इम्पोर्टेंट रिवर। कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर के नाम पे नाइजीरिया का नाम पड़ा है। नाइजीरिया का नाम नाइजर रिवर पर पड़ा है, NIGER। नाइजर रिवर के नाम पे ही नाइजीरिया कंट्री का नाम पड़ा है। अफ्रीका का ये कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इन विच ईयर द सुएज कैनल वॉज ओपनड फॉर वॉयजेस। वॉयजेस मीन समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा के लिए सुएज कैनल को कब ओपन किया गया था, कौन से साल में ओपन किया गया था। सुएज कैनल को बनने में 10 ईयर्स लगे थे। 1859 में सुएज कैनल बनना स्टार्ट हुआ था और 1869 में आफ्टर 10 ईयर्स इट वॉज ओपनड फॉर वॉयजेस। ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। पहले यूरोपियन कंट्रीज़ को जब एशियन कंट्रीज़ में आना होता था तो वो अटलांटिक ओशन के थ्रू, आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा हो गया अफ्रीका का सदर्न पार्ट हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ को मेडिटेरेनियन अटलांटिक ओशन को पार करते हुए साउथ अफ्रीका के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर करना होता था। लेकिन अब ये सुएज कैनल, यहाँ पे रेड सी था, रेड सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी से रेड सी और रेड सी से सीधा मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे सुएज कैनल बनाया गया जो रेड सी को सीधे मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर अब एशियन कंट्रीज़ में आना होता है तो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू सुएज कैनल को क्रॉस करते हुए रेड सी और अरेबियन सी के थ्रू वो एशियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं। इससे ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जो पहले कवर करना होता था ये अब कम हो गया, ख़त्म हो गया। अराउंड 7,000 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कम हुआ है। तो सुएज कैनल से काफ़ी वॉयजेस में बेनिफिट्स हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेटो रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज कवर्ड विद ग्रासेस कॉल्ड द वेल्ड। यहाँ पे ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका में, प्लेटो रीजन है और यहाँ ग्रासलैंड्स हैं जिसको हम वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड्स बोलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल्ड। इस वेल्ड का मीनिंग क्या है। ये एक डच वर्ड है जो वेल्डिट वर्ड से लिया गया है, डच वर्ड जिसका मीनिंग एक्यूरेट एग्जैक्टली लिटरल मीनिंग होता है फील्ड। तो मीनिंग ऑफ वेल्ड इज फील्ड, ये डच वर्ड से लिया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ द नॉन वाइट पीपल इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इन साउथ अफ्रीका नोन एज। एक पॉलिसी फॉलो करते थे। साउथ अफ्रीका वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। वहाँ पे उन्होंने एक सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो की थी जो वाइट्स को नॉन वाइट्स से अलग करती थी। वाइट्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ अलग होती थी और नॉन वाइट्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ अलग होती थी। नॉन वाइट्स को बहुत मिनिमल राइट्स दिए गए थे, बहुत कम राइट्स दिए गए थे। जो भी फैसिलिटीज़ थी, जो भी राइट्स थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो सभी वाइट्स पीपल के लिए थे, अंग्रेज़ों के लिए थी। तो उस पॉलिसी, जो सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी उसका नाम था अपार्थाइड। जो 1994 में जब अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ, साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों से जब आज़ाद हुआ 1994 में, विद द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका का 1994 में इंडिपेंडेंस के बाद, तब जाके ये अपार्थाइड जो सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी ये ख़त्म हुई थी। अब उसके बाद से सारे जो राइट्स थे, फैसिलिटीज़ थी,
वो इक्वली डिवाइड की गई वाइट्स और नॉन वाइट्स में। तो इस सेग्रीगेशन पॉलिसी को हम बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करती थी, उस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया गया 1994 में। ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। जो अफ्रीका के पीपल होते हैं वो ब्लैक होते हैं कलर में, और जो अमेरिकन कंट्रीज़ के, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ये अंग्रेज़ होते हैं ये वाइट होते हैं। तो वो नॉन वाइट्स को, ब्लैक्स को वो कोई राइट्स नहीं देते थे, और उनके ऊपर कंट्रोल भी वाइट्स का था। तो इस पॉलिसी को नाम दिया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थाइड सिस्टम या पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ? अर्थ का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो फर्स्ट से बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट एशिया है, एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट है साउथ अमेरिका, फिफ्थ आता है एंटार्क्टिका, सिक्स्थ आता है यूरोप, एंड सेवेंथ स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। Here the question is about fourth largest continent of the earth. The answer will be South America. Next question, which land masses are combined known as Latin America? Latin America वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से combined land masses आते हैं? कौन कौन से लैंड मासेस को हम combinedly बोलते हैं लैटिन अमेरिका? तो इसमें आता है साउथ अमेरिका, इसमें आता है सेंट्रल अमेरिका जो पनामा वाला एरिया है, मैक्सिको आता है इसमें, और अटलांटिक ओशन में कुछ छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज़ और कुछ और भी आइलैंड्स हैं। तो उन सबको कंबाइंडली हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन इज नेम द टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ किसी ना किसी वाटर बॉडी से कनेक्ट होती है, चाहे वो अटलांटिक ओशन से हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड हो, सी कोस्ट पर लोकेट करती है। सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड है। आंसर है पैराग्वे एंड बोलीविया। ये 2 कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड है जो किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं है। तो आंसर होगा बोलीविया एंड पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फिजिकल डिविजन्स ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका के कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं? साउथ अमेरिका का, दिस इज़ द साउथ अमेरिका एंड दिस पोर्शन, यहाँ पे हाईलैंड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स यहाँ वेस्ट में है माउंटेन जिसको हम बोलते हैं एंडीज माउंटेन, जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। एंडीज माउंटेन जो फर्स्ट जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हिमालयास है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है एंडीज, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ का जो फिजिकल फीचर हो गया वो हो गया वेस्टर्न कोस्टल एंड माउंटेन। ये वेस्ट कोस्ट है जो सी को जो ओशियन पे है, जो इधर ओशियन है इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के कोस्ट का हो गया ये वेस्टर्न कोस्ट और माउंटेन रीजन हो गया। और यहाँ सेंटर पार्ट जो है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे ग्रासलैंड है, और इधर नॉर्थ जो पार्ट हो गया अफ्रीका का, अमेरिका का, यहाँ पे है लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो अमेज़न फॉरेस्ट है। तो इस तरह की इसका फिजिकल फीचर है, ईस्टर्न हाईलैंड्स, ग्रासलैंड, अमेज़न फॉरेस्ट, एंडीज माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स और माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द हिमालयाज। हिमालयाज है हाईएस्ट माउंटेन है, इसके हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जो अराउंड 9 किलोमीटर की हाइट की है, 8,848 मीटर्स की। और सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है एंडीज दैट आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आंसर होगा एंडीज माउंटेन रेंजेस। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।